अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे में गैंगरेप की घटना सामने आई है। 21 साल की लड़की के साथ बलात्कार का केस दर्ज किया गया। लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। देर रात सुनसान जगह पर 3 लड़कों ने उसे घेर लिया। लड़की के साथ मारपीट की गई और इल्जाम यह है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। पुणे के दौंड इलाके की घटना है। आरोप यह कि तीनों लड़कों ने खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताया। लड़के और लड़की की तस्वीर ली गई। इसके बाद लड़की को कार में अगवा करके ले जाया गया। उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जाती है। अभी इस केस में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुणे पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया है। पुणे में फिर एक बार चौंका देने वाली घटना सामने आई है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे के जॉइंट कमिश्नर सर रंजन कुमार सर हैं। ये जो कल घटना हुई है, क्या ये पूरा मामला है? कल रात को कोंडवा पुलिस स्टेशन के एरिया में बोमदेव घाट में जो पीड़ित लड़की थी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी। ये रात के लगभग 11 बजे की घटना है। तो 11 बजे जब ये घूमने गए तो कुछ देर के बाद वहाँ पे 3 अननोन पर्सन आया है और उन्होंने जो है इन दोनों को एक बाजू में ले जाके लड़के को वहाँ पे जो है सो बांध के रखा और लड़की के साथ अति प्रसंग किया है। लड़की अभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कॉन्शियस है और उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके आधार पे FIR दाखिल करने का काम चालू है। कोई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं अब तक? ना अपने को अभी इंफॉर्मेशन है। उसके लिए जो है सो 10 टीमें क्राइम ब्रांच और DB की काम कर रही है। इसके अलावा टेक्निकल टीम अलग से काम कर रही है और इनको जो है सो निष्पन्न करके इनको अरेस्ट करने के लिए सारी टीमें जो है सो पूरे एरिया में घूम के और पूरे एरिया से इंफॉर्मेशन निकाल के और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके सब तरीके से काम करके जितना जल्दी से जल्दी हो ये आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, इस खबर को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश, जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं दिल्ली के निर्भया या फिर मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप की घटना को दोहराया है। इस प्रकार की घटना नज़र आती है। रात 11 बजे की घटना है जब एक लड़का एक लड़की दोनों दोस्त ये इस एक पहाड़ी इलाके पे, जो कि घाट का इलाका है, जंगल और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर गए थे और वहीं पर ये 3 लोग आए। तीनों आरोपियों ने उन्हें कहा कि वो मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने लड़के और लड़की की तस्वीरें खींचना शुरू कर दी और उसके बाद लड़के को मारा भी और उसे एक पेड़ से, उसी के कपड़े से, बेल्ट से और शर्ट से पेड़ से बांध दिया और फिर लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, बारी बारी से दुष्कर्म किया। और फिर लड़की ने अपने आप को बचाते हुए लड़के को जब हाथ खोला और फिर घटना के बारे में बताया, पुलिस को सुबह 5 बजे इसके बारे में सूचना दी गई। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और बयान दर्ज करने के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन है उसके अनुसार FIR दर्ज किया जा रहा है। गैंगरेप के जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं। एक बड़ी खबर यह आ गई है कि पुणे गैंगरेप पर महाराष्ट्र में अब सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। सिर्फ लाडली बहन योजना से काम नहीं चलेगा। आनंद दुबे ने यह बात कही है। महिला सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। पुणे गैंगरेप पर अब देखिए महाराष्ट्र में सियासत गर्म। अभी जो घटना देर रात से पुणे के कोंडवा से आ रही है कि हमारी एक बहन जो 21 वर्ष की थी, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, मारपीट की। मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं और आज ये घटना सुनने आ गई। मतलब ये जो महायुति की सरकार है, ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े जाएंगे, कौन लोग थे, ऐसा दुस्साहस क्यों किया उन्होंने, ये सारी चीज पूछने का एक आम जनमानस होने के नाते, विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। देखिए, पुणे की इस घटना पर शिंदे सरकार पर MVA हमलावर है। सुप्रिया सुले ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं अपराध, यह कहना सुप्रिया सुले का। गृह विभाग कुछ नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। देखिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है। सोशल मीडिया के जरिए यह बात उन्होंने कही है। सुप्रिया सुले ने सरकार पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गृह विभाग को लेकर भी निशाना उन्होंने साधा। गृह विभाग कुछ नहीं कर रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।
खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि शिवरतनगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। सुनील कुमार सरकारी शिक्षक थे। कल देर शाम गोली मारकर 35 साल के सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 6 साल और 2 साल की उनकी 2 बेटियों की हत्या कर दी गई थी। सुनील कुमार दलित समाज से थे, रायबरेली के रहने वाले थे और अमेठी में किराए पर परिवार के साथ रह रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त रुख दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि अभी तक इस मामले के आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए हैं। सीधे आपको लिए चलता हूं वीरेश पांडे के पास, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। वीरेश, देखिए, राहुल गांधी का संदेश लेकर, सोनिया गांधी का संदेश लेकर केएल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने भरोसा दिया है इस परिवार को कि प्रशासन से वो बात करके हर वो कोशिश, हर वो संभव प्रयास रहेगा कि इन्हें आर्थिक सहायता मिल सके, इनके घर वालों को नौकरी मिल सके, क्योंकि मिट्टी अभी उठाई नहीं गई है और हर दलित समाज का यहाँ जो उनके रिश्तेदार हैं, लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी हो, बसपा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और खुद केएल शर्मा लगभग 2 घंटे से बैठे हुए यहाँ पर। शर्मा जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, चूंकि अमेठी के आप सांसद हैं और अमेठी में ये घटना हुई और रायबरेली का बेटा है, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत जघन्य अपराध है, तो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, शब्द नहीं है। एक एफआईआर रायबरेली के कोतवाली में हुआ था, आपको लगता है कि पुलिस ने अगर सही समय पर काम किया होता तो ऐसा हाँ, ये परिवार के, उनके पिताजी से कल से ही जब घटनाक्रम हुआ, कल से ही मैं उनके परिवार के टच में, तो उनके पिताजी का पहले ही वाकया ये था कि अगर पुलिस उसमें थोड़ा सीरियस होती तो ये घटनाक्रम नहीं होता। तो शुरू से उन्होंने जब फर्स्ट बात ही मेरे से ये कही तो कि 18/8 उनको डेट तक भी याद थी कि 18/8 को ये मतलब हुआ। तो उनका कहना कि अगर सीरियस होते तो शायद ये घटनाक्रम इस अंजाम तक नहीं आती। तो ये तो कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त एंड दुरुस्त है, तो फिर क्या है? तो ये घटनाक्रम तो दिखा रहा है, उनकी बात को जुटला रहा है। तो ये तो खुद सोचना चाहिए, दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ऐसे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं? फिर अपराधी जेल में हैं या तो बाहर हैं? ये तो देख लो ना, अपराधी तो समाज के अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ उनको जब हुआ था तो आप लोगों को इसकी गंभीरता को लेना चाहिए था, क्योंकि पुलिस इन चीज़ों को, ये देखिए कि बहुत उदाहरण है ऐसे केसों में जब पुलिस सीरियस नहीं लेती, इसको ऐसे ही उड़ा देती है कि नहीं ये तो अपना पर्सनल उनका है। तो ऐसे केसों में भी परिणति फिर इसी तरह होती है, अगर पुलिस पहले से सजग होती। चलिए ठीक है वीरेश, इस मामले में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। उधर एक और बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं कि नए घर में शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल। 5 फिरोजशाह रोड अब उनका नया पता होगा। शिफ्ट हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज खाली कर दिया अपना सीएम आवास। आपको पता है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम है। इस लिहाज से उन्होंने जो सरकारी सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी अरविंद केजरीवाल को, वो उसका त्याग वो कर चुके हैं। अब अपने सीएम हाउस से वो निकल चुके हैं और नया जो उनका पता होगा वो 5 फिरोजशाह रोड है। जब वो शिफ्ट हुए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल लाइन से फिरोजशाह रोड का रुख किया अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका अब नया पता है 5 फिरोजशाह रोड। आम आदमी पार्टी के एक सांसद के नाम से ही यह बंगला अलॉटेड है, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जब शिफ्ट हो रहे थे उस दौरान वहां पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो अब केजरीवाल का पता बदल गया है और ये नया पता है जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 5 फिरोजशाह रोड। तो कहां पर जाएंगे केजरीवाल, किस घर में शिफ्ट होंगे, इसको लेकर कई तरह के कयास भी लग रहे थे, लेकिन एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी कि 5 फिरोजशाह रोड में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। तो अरविंद केजरीवाल आज नए घर में शिफ्ट होंगे और सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ 5 फिरोजशाह रोड, जो आज से अरविंद केजरीवाल का नया पता होगा। और ये कैंपस के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि मीडिया की एंट्री नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो तस्वीर मैं दिखा पा रही हूँ, कुछ एक सामान है जिसको अभी शिफ्ट किया गया है। और आज संभव है सुबह 11 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने नए घर में आए। ये बंगला
पहले जिनके नाम पर अलॉट था वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल के नाम पर है। हालांकि अब जब दिल्ली की सीएम आतिशी बन गई हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल को नए घर में शिफ्ट होना था और ऐसे में ये घर उनको मिला है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने परिवार के साथ पहुँच सकते हैं, ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त शिफ्टिंग का काम उनके नए बंगले यानी 5 फिरोज शाह रोड पर चल रहा है। अपने सहयोगी राजेंद्र के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दोनों ही देशों के राजदूतों से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। इस बातचीत में भी दोनों देशों में तल्खी साफ दिखी। इजराइल के राजदूत ने कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं ईरान के राजदूत ने इजराइल पर बेगुनाहों की हत्या के आरोप लगाए और साफ साफ कहा कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहेगा। Are we heading towards a full-fledged war in the Middle East? Has to be very clear is that Iran will pay a price for this aggression, and Israel is determined because we have the conviction of our people, and we will not stay silent. Ambassador, where does it go from here when Israel says that Iran will have to pay for it? We have paid. The main, I officially said that we are supporting resistance in the region. We do not deny. We are supporting Hezbollah. We do support Palestinians to liberate their territory as any people. During the Second World War, when Nazi army occupied some part of the Europe, do you criticize the nation, the partisan who were combating Hitler army to liberate their territory, their homeland? No. Palestinians are combating Israel to liberate their territory, but unfortunately Israel is misusing the lack of knowledge of Indian and all people, and mainstream media are misleading people of the world. The victim and murderer have changed the place. They have changed the place of victims and murderer. Israel is killing is victim, pretended as a victim. Palestinian has given more than 40,000 casualty are terrorists. Ambassador, do you really suspect? It is an unjust sport. तो ईरानी राजदूत को आपने सुना, उनका यह कहना था कि दरअसल एक नए तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें इजराइल खुद को विक्टिम की तरह भी दिखा रहा है। इजराइल के राजदूत ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो भी हम पर हमला करता है हम उस पर हमला जरूर करते हैं। वहीं ईरान के राजदूत ने इसके जवाब में कहा कि हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। You would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own land? There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Any timeline? I'm not going to get into operative details. Our Prime Minister has stated that. So it's a very big statement from your side that Iran is ready for a war. We are not with war. We do not want war. We are against war. But we are ready to react and respond to any invasion against Iranian security and Iranian national security, national interest. तो दोनों ही देशों के राजदूतों को आपने सुना। एबीपी न्यूज से इन्होंने खास बातचीत की और ऐसा लग रहा है कि आक्रामकता दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। सुपौल में बड़ा हादसा हुआ के सुपौल में कहा जा रहा है कोसी नदी में नाव पलट गई और नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। ये हादसा बिहार के सुपौल में हुआ के कोसी नदी में नाव पलटी और क्षमता से ज्यादा लोग उसमें सवार थे। डूबे लोगों का रेस्क्यू वहां पर जारी है। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। बिहार के सुपौल में यह हादसा हुआ, वहां की तस्वीरें भी आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। जो लोग डूबे हुए हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो वहां से आई हैं आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सुपौल में यह हादसा, कोसी नदी में ये नाव पलटी और आर्यन आनंद मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, कितने लोग थे, क्या जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ?
आर्यन, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, सुबह 11 बजे की ये घटना है। जो नाव पलटा है उस नाव पे क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे। जो अब तक रेस्क्यू में बाहर निकले हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका मानना है 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इस नाव पर सवार थे, जिसके बाद ये नाव कुछ दूर आगे बढ़ी और नदी में समा गई। अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो वहां पर आपदा मित्र तैनात किए गए थे, उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और अब जब नाव पलटने की खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद मौके पर डीएम को भी पहुंचना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। उन टीमों को भी सूचना दे दी गई है। हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन जो वहां पर तैनात थे आपदा मित्र, उनकी सूझबूझ से कई लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। हालांकि कितने लोग सवार थे ये पुष्टि नहीं हो पाई है और लगातार जो नाव पलटा है उसे खोजा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता खतरनाक है, ये उन्होंने कहा कि युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का पाप पूरा नहीं होने देंगे। अमित शाह ने यह कहा कि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर यह अमित शाह का हमला, ड्रग्स आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर उन्होंने अटैक किया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता खतरनाक है, ये उनका एक्सपोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरा नहीं होने देंगे। ये उनका पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो किया है उन्होंने एक्स पर, और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए और ये कहते हुए कि कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता जो दिखाई दे रही है वो बेहद खतरनाक है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का पाप पूरा नहीं होने देंगे। जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए, सियासत भी लगातार हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला। अब बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। इसी बीच में ये ट्वीट जो किया गया गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वो सभी ने देखा है। ये उनका पोस्ट है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, इनोवेशन की ओर ले जा रही है लगातार, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बगैर ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश करके नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये उनका पोस्ट जो किया है गृह मंत्री अमित शाह ने।